बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है, तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.9 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है जी, कंप्यूट द मीन फॉर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। क्लास है आपके पास 10 टू अंडर 15, 15 टू अंडर 20, 20 टू अंडर 15, 25, 25 टू अंडर 30 अप टू सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब उसने दिया हुआ था जी 10 टू अंडर 15, मतलब क्या, जो पहली क्लास है वो 15 से लेस है, मतलब 10 से 15। अगली जो क्लास है वो अंडर 20 है, मतलब 15 से 20, नेक्स्ट 20 से 25। अब इसका मतलब क्या है कि इस क्लास में 15 जो है वो इंक्लूड नहीं है। कहां पे इंक्लूड है? सेकंड क्लास में। इसी तरह अब ये जो 20 है ये 20 से लेस है, अंडर है, इसका मतलब है ये 15 से 19 तक है, 20 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगली क्लास 20 से शुरू हुई, इसका मतलब है इसमें 20 इंक्लूड है, तो इसमें 25 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह जी ये वैल्यूज है, और कहा गया जी आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है जी? एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। अच्छा जी, इस फार्मूले को देखें, राइट साइड से आपने रीड करना है। सबसे पहले देखें एक्स। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको एक्स नजर आ रहा है? नहीं, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स जो है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं। और ये कैसे फाइंड करते हैं? ये है फर्स्ट क्लास, ये इसकी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, मतलब 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया 12.5। नेक्स्ट 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया जी 17.5। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 और लास्ट पे जी 42.5। ये हमारे पास एक्स आ गया जी। उसके बाद देखें क्या है, सम एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स का। एफ एक्स का क्या मतलब है जी कि एफ की जो पहली वैल्यू है वो एक्स की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, तीसरी से मल्टीप्लाई होगी। ये देखिए जी, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 37.5। 7 को 17.5 से मल्टीप्लाई किया 122.5। 16 को इससे मल्टीप्लाई किया 360। 12 को 27.5 से मल्टीप्लाई किया 330। नेक्स्ट 9 को इससे मल्टीप्लाई किया 292.5। नेक्स्ट 5 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 187.5। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया ये आपके पास आ गया जी 85। फार्मूले के मुताबिक हमें एफ का सम चाहिए और एफ एक्स का सम चाहिए। यहां से कुछ नहीं चाहिए, बाहर आ जाएगा एफ का सम एफ जो है ये हमारे पास आ रहा है 50, और एक्स का सम नहीं चाहिए। यहां से हमें सम मिलेगा एफ एक्स का जो आ रहा है जी 1415। आए जी फार्मूले में, यहां पे आ गया 1415, एफ का सम आ गया 54। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 26.204। अच्छा जी, अब आपने चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या कि नहीं है। तो हम x की वैल्यू में देखेंगे। ये जो हमारा आंसर है ना, x की जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो x की सबसे छोटी वैल्यू है 12.5, तो ये आंसर उससे छोटा नहीं है। और x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 42.5, तो इससे ये आंसर
बड़ा नहीं, इसको कहीं सेंटर पे ये लाई करेगा। तो इनका सेंटर जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ रहा है। तो हमारा आंसर भी देखिए इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब हमने काम ठीक किया हुआ है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.9। अब हम देखते हैं 3.10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.10। अ स्टूडेंट obtained the following marks at a certain examination: English, Urdu, Math, General Knowledge, Science. Find the weighted mean if weights of 4, 3, 3, 2 and 2 respectively are allocated to the subjects. यहाँ से जी हमने वेटेड मीन फाइंड करना है, उसने खुद कह दिया है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के उसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं। तो जो मार्क्स हैं जी इनको हम नाम देंगे एक्स का, जो वेट्स हैं इनको नाम देंगे हम डब्ल्यू का। वो कहता है जी रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले इंग्लिश का जिक्र है, तो इंग्लिश में जो वेट है वो 4 है, उर्दू में 3 है, मैथ में 3 है, आगे 2 2 है। वेटेड मीन क्या होता है जी? एक्स बार डब्ल्यू, डब्ल्यू से मुराद वेटेड, एक्स बार से मुराद मीन। तो वेटेड मीन जो है ये इक्वल होता है जी सम डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सम डब्ल्यू। डब्ल्यू का सम हमें इस कॉलम से मिल जाएगा, डब्ल्यू एक्स के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू और एक्स को हम करेंगे जी मल्टीप्लाई। जो डब्ल्यू की फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड से होगी, थर्ड से होगी। हाँ जी, 4 को 73 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 292, 3 को 82 से किया 246, 3 को 80 से किया 240, 2 को 57 से किया 114, 2 को 62 से मल्टीप्लाई किया 124। इसका जो सम हमारे पास आ रहा है जी वो आ रहा है 1016। डब्ल्यू का सम जो है वो है 14। आए जी फार्मूले में, सम डब्ल्यू एक्स 1016, डब्ल्यू का सम 14, इसको जब 14 से डिवाइड किया जी तो आंसर आ रहा है 72.57, 72.57 लेंज। ये हमारे पास क्या आ गया जी? वेटेड मीन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.11। तो लिखा हुआ है अ वेरिएबल y इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ वेरिएबल x बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 - 4x। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू -3 -2 अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 एंड शो दैट y बार इज इक्वल टू 10 - 4x बार। जी स्टूडेंट, यहां से हमने x बार भी फाइंड करना है, y बार भी फाइंड करना है और ये रिलेशन भी शो करना है। तो x की वैल्यू ये है, y के लिए उसने खुद इक्वेशन बना दी है, मतलब x की जगह पे क्या आएगा -3, 10 - 4 x की जगह पे आ गया -3। ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 10, ये आपके पास आ गया जी 22। नेक्स्ट 10 - 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आपके पास आ जाएगा जी 20। ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और 10 18 सॉरी। नेक्स्ट 10 - 4 -1, ये माइनस माइनस प्लस, 10 + 4 तो ये आपके पास आ गया जी 14। अब यहां पे जब 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, जब 1 रखेंगे तो ये आएगा 6। मतलब अब देखें, बल्कि मैं कर ही देता हूं, 10 - 4 × 0, ये सारा 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट 10 - 4 × 1, अब ये 4 1 = 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जब 3 रखेंगे तो -2, जब 4 रखेंगे तो -6, जब 5 रखेंगे तो -10। ये वैल्यू पुट करके जी हमने y की सारी वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अच्छा जी, x बार
इज इक्वल टू सम x ओवर n। हाँ जी, x का सम हमें यहां से मिलेगा, इसको जब हमने सम किया जी तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 9। तो वैल्यूज देखें जी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 ओवर 9, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 1। उसके बाद y बार, इसका भी मीन फाइंड करना है y का। ये किसके इक्वल होगा जी, सम y ओवर n के। ठीक है जी, y का जो सम हमारे पास आ रहा है जी वो आ रहा है 54। 54 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 6। हमने ये शो करना है कि ये चीज इस चीज के इक्वल है जी। तो ये देखें जी, हमें पता है y जो है वो उसने खुद बताया हुआ है किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4x टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा y बार इज इक्वल टू 10 माइनस 4x, और ये सारे के ऊपर बार आएगा। ये जी 10 के ऊपर अलग से बार आएगा, माइनस 4 के ऊपर भी बार आएगा, और x के ऊपर भी बार आएगा। तो 10 बार जो है जब कांस्टेंट हो तो बार खत्म हो जाएगा, ये 10 वैसे का वैसे आएगा, माइनस ये भी बार खत्म हो जाएगा, ये वैसे का वैसे, और x बार। उसके बाद ये 10 माइनस 4 x बार, देखें उसका आंसर क्या था 1, यहाँ पे x बार की जगह पे रख देंगे 1। तो 10 माइनस 4, तो ये आंसर आ गया आपके पास 6। और y बार का आंसर देखें वो भी क्या था, दोनों इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं जी हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हमने कर दिया जी कि y बार जो है ये इक्वल है 10 माइनस 4x बार के। नहीं स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 3.11। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.12 का ए पार्ट। द एवरेज मार्क्स obtained by 3 sections of a statistics class are given below। सेक्शन ए बी सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनका मीन है। फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द होल क्लास। वो कहता है जी सेक्शन ए में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 45 हैं और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 68 हैं। तो इसका मतलब है ये नंबर ऑफ वैल्यूज n है, तो ये सेक्शन ए है, इसको मैंने n1 कह दिया। ये मीन है, ये x बार है, इसको मैंने 1 कह दिया। ये मतलब क्लास ए में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो n1, उनका जो मीन है वो x बार 1। इसी तरह जो सेक्शन बी है उसमें जो वैल्यूज हैं उसको मैंने n2 और इसको x बार 2, ये n3 और ये वाला x बार 3। और फाइंड हमने करना है जी कंबाइंड मीन x बार सी मीन कंबाइंड, या इसके ऊपर आप डबल x बार भी लगा सकते हैं। डबल बार लगा लेंगे तो फिर सी नहीं लिखेंगे, अगर सी लिखेंगे तो फिर सिंगल बार। इसका मतलब है कंबाइंड मीन, इसका फार्मूला होता है जी n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस अप टू सोन प्लस n के x बार के डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू सोन प्लस n के। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। n1 है हमारे पास 45, x बार 1 है 68, n2 है हमारे पास 42, x बार 2 58, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस n3 तो हमारे पास है जी 38 और x बार 3 52। हमारे पास 3 तक सेट थे, 3 सेक्शन थे, इसलिए हम 3 तक जाएंगे। अगर 2 है तो यहां तक, अगर 7 है तो 7 तक। ये जनरल फार्मूला है जी। n1 है आपके पास 40,
5 प्लस 42 प्लस 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को फिर इनको बाद में हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया जी तो ये आंसर आ गया 3060। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 2436 प्लस इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 1976। नीचे वाले तीनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 125। अब इन तीनों वैल्यूज को जब मैंने ऐड किया जी तो ये आंसर आ रहा है 7472 डिवाइडेड बाय 125। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 59.78। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.12 का ए पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी कंबाइंड मीन फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया एक्स बार सी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.12 का बी पार्ट। द मीन वेट ऑफ 45 बॉय इज 120.4 पाउंड, that of 37 girls is 116.7 pound, and that of 5 teachers is 122.3 pound. Calculate the mean weight of the whole class including the boys, girls and teachers. तो ये देखिए जी, हमारे पास जो टोटल बॉयज हैं वो 45 हैं, उसको मैंने n1 कह दिया, उसका जो मीन है उसको x बार 1 कह के ये वैल्यूज लिख दी। गर्ल्स जो है टोटल 37 है, उसको मैंने n2 कह दिया, उनका जो मीन है उसको x बार 2। टीचर्स टोटल 5 है तो n3 और उनका जो मीन है वो 122.3। यहां से भी हमने जी कंबाइंड मीन फाइंड करना है। कंबाइंड मीन का फार्मूला जी x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस अप टू सोन प्लस n के x बार के डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू सोन प्लस n के। ये जनरल फार्मूला है जी। सपोज अगर आपके पास जैसे ये 3 सेट्स हैं तो हम 3 तक जाएंगे, अगर ये 5 सेट होंगे तो फिर 5 तक जाएंगे, अगर ये 7 होंगे तो फिर 7 तक जाएंगे जी। तो n1 है हमारे पास 45, x बार 1 120.4, n2 37, x बार 2 116.7 प्लस n3 है हमारे पास 5 और x बार 3 122.3 डिवाइडेड बाय n1 45, n2 37, n3 5। हाँ जी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मेरे पास जो आ रहा है जी वो है 5418। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4317.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 611.5, इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया जी तो ये आंसर आ गया 87। इन तीनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 10347.4 डिवाइडेड बाय 87। इनको जब डिवाइड किया जी ये आ गया 118.94। नहीं जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3.12 का बी पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी कंबाइंड मीन फाइंड करें। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला लिख के वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।